स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल के लिए मैं। बहुत भरोसा है ना तुझे अपने इस प्रपोजल पर, तो जाकर माँ को कन्विंस कर जा। करूंगा दीदी, एक दिन तुम सबको कन्विंस करूंगा मैं। वो दिन आएगा, माँ का मन करेगा मुझे बेटा कहने का। हमारा बचपन भूल गई ना तू? याद है एक वादा किया था मैंने तुझसे? दीदी, मैं अपने सारे फेवर एक दिन उतार दूंगा, प्रॉमिस। मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। तेरी नफरत हमारा बचपन नहीं मिटा सकती है। इन दुखों से घसीट के उन सुखों में वापस लेके जाऊंगा मैं तुझे। कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या जरूरत है? दो मिनट मेरी बात सुन ले। हाँ, बैठ जा। बचपन में तुझे क्या जरूरत थी मेरा होमवर्क करने की? क्या जरूरत थी अपने हाथ से खाना खिलाने की? तुझे क्या जरूरत थी माँ की डांट से हर बार मेरे को बचाने की? क्या जरूरत थी? हाँ, मेरी बड़ी बहन बनकर पैदा हो गई। अब जब हो गई है ना तो बहुत। मैं ये फॉर्म यहीं छोड़ के जा रहा हूं। शायद माँ को ये फॉर्म समझ में आ जाए। शायद माँ को उसका शायद उसको अपना बेटा समझ में आ जाए। राजू, मुझे बुलाया? आने की क्या जरूरत थी? साइन करके फॉर्म भेज देते। आपका फॉर्म नहीं आया अभी तक? दरअसल मैं कोमल का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही वो आएगी फॉर्म साइन हो जाएगा। मॉडल टाउन वालों, किसी भी बहकावे में मत आइएगा। जो डर हमें डराता था, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडल टाउन को बचाने का रास्ता हमें भगवान ने दिया है। अगर हम रामलीला करते भी है, भले ही फायदा ना हो, एटलीस्ट नुकसान तो नहीं होगा। जैसे मैया मोरी का दिल और मेरा दिल कह रहा है, उसी तरह आप लोगों के दिल ने भी कहना शुरू कर दिया है कि एक बार, बस एक बार इस रावण के खिलाफ अपनी राम भक्ति आजमा कर तो देखे। व्हाट से? क्या बोलते हो? क्या हुआ किशोर? गाड़ी बीच में ही क्यों रोक ली? ये साइन कर दो, रह गए थे। क्या ये वो रावल के प्रपोजल का फॉर्म है हनी। किशोर, मुझे लगता है मुझसे शादी करना तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सही फैसला था। उसके बाद तो तुम एक के बाद एक गलत फैसले लिए जा रहे हो। बट हनी, तुम तो चाहती थी ना ये। वो तब तक जब तक हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास रामबाण की तरह श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन है। रामलीला। रामलीला।
ये चाबी लो, गाड़ी को सही जगह पे पार्क कर देना प्लीज। थैंक यू। माई, आपने हमारे घरों को, हमारे मॉडल टाउन को बचा लिया है। रामलीला परेशानियों के रावण का दहन कर देगी। वाह, ओ मम्मी जी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आप इत्मीनान से सारे पेपर पढ़ लो। ग्रीन पार्क में 1 मंजिला घर आपके नाम। ये देखो सारे पेपर लेके आया हूं मैं। लेकिन एक बात, किसी को कुछ नहीं बताना आपने, क्योंकि आप तो जानती हो मैं सबसे ज्यादा प्यार इस घर में आप ही को करता हूँ। आप ही का वफादार हूँ। मैं भी तो तेरे को कितना प्यार करती हूँ ना। आप साइन करो ना, साइन करो। कर देती हूँ पुत्र, बस इतना सा काम कर दे। वो ग्रीन पार्क वाली कोठी के जो कागज पत्तर है ना, ये मैं अपने पास रख लेती हूँ, अगर तेरे को कोई दिक्कत ना हो तो। ओ नहीं मम्मी जी, रखो रखो, आपकी कोठी के पेपर है, बस साइन कर दो। हाँ जी, बस ले आओ बेटे। अच्छा एक बात और सुन ले। हाँ जी। वो जो 6 लाख रुपया है ना, उसमें से चंचल को 1 फुट्टी कोड़ी नहीं देनी मैंने। डन है जी, डन। मर गई मैं। ग्रीन पार्क वाली कोठी मेरे नाम। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, और तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? माता जी को जो पेपर दिए हैं वो जाली है, वो नकली है, ऐसी कोई कोठी है ही नहीं। अब तेरे नाम पे कोठी बढ़ेगी। और मेरा क्या? पुत्र तेरे लिए भी बढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। चलो मैं जरा फटाफट फाइल का काम करा के आऊं। राजू आ गया। वहीं दरवाजे पे खड़ा रहना, अंदर मत आ जाइयो। सोमरस का पान करके आए हो? हाँ, थोड़ी सी। तुम शराबी ज्यादा पीते ही नहीं हो, हमेशा थोड़ी सी लिए होती है। क्या हुआ फॉर्म का? राजू वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। साइन हुआ या नहीं? नहीं। बता, बस तेरे एक फॉर्म पे साइन हुआ है। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल सबको बुलाते हैं, पैसा दे के प्यार से फॉर्म पे साइन करवाते हैं। अगर साले मान गए तो ठीक है, और 10 सालों को घरों से खींच खींच के निकालते हैं। शराफत समझ में आ रही है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती दिखाते हैं। मेरे हथकंडों पे अभी उतनी जंग नहीं लगी है। या तो कल सब शराफत से साइन करेंगे, या मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। लेके आ सबको। अरे साइन करने को बोला, देखो साइन चल चलो जल्दी चल।
चल। कल रावल साहब ने लाड़ में आके आप लोगों को एक प्रपोजल भेजा जो कल तक आप सबकी समझ में आ रहा था। फिर अचानक से आप लोगों की कंसंट्रेशन खराब हो गई और मुझे यह समझ में नहीं आया कि ना तो आप में से कोई फॉर्म पे साइन करने आया, ना एडवांस कलेक्ट करने आया। अब जब कोई मेरी समझ में नहीं आता है तो मैं उसे समझने की अपनी स्टाइल में कोशिश करता हूं। ये है मिश्रा जी, दूध वाले। इन्हें भी मेरा प्रपोजल जो है समझ में नहीं आया। अब हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें मेरा प्रपोजल क्यों समझ में नहीं आया। बुखार है। तो अब भी जिन लोगों को मेरा प्रपोजल समझ में नहीं आया है वो बस यहीं खड़े रहिए, और जिन लोगों को आ गया है वो हाथ उठाएंगे और एक एक कदम पीछे जाएंगे। तो मिश्रा जी, इन सबको मेरा प्रपोजल समझ में आया, बस एक आप ही को नहीं आया। ऐसा क्यों मिश्रा? इस शरीर में चोट सिर्फ दिल पे लगती है, बाकी कहीं जख्म लगता है, परवाह नहीं। नो एंट्री में घुसे चली जा रही है। तेरा चालान तो कटना ही है मासी। तू मासी मुझे एक बात बता, तू ऐसी जगह पे क्यों घुसती है जहां तेरी एंट्री अलाउड नहीं है? जैसे तू अपनी उस्तादी उस्तादों पर नहीं, कमजोरों पर झाड़ रहा है। ताकत बरखुरदार बाजुओं में कम और दिमाग में ज्यादा होती है। तुझे ताकत की सही परिभाषा तब समझ में आएगी जब तू उसे सही कसौटी पर आजमाएगा। चल, तेरी ये मंशा भी पूरी किए देते हैं। तू बता दे कि तेरी सही कसौटी क्या है और हम आजमाएंगे। तेरे सामने खड़ी है तेरी सही कसौटी राजू।
मैं तुझे चुनौती देती हूँ। दम है तो मुझ पे जोर आजमा। भरे मॉडल टाउन के सामने मुझसे पंजा लड़ा। बोल, हिम्मत है तुझ में मुझसे पंजा लड़ाने की? इंसान की असल ताकत उसके बाजुओं में होती है या उसके भेजे में। इस मैच से ये तय होगा और इस मैच से ये भी तय होगा, क्या वाकई में ही औरत मर्दों से 19 है या ये गलतफहमी मर्दों ने सदियों से पाली है। यूं तो मैं औरतों पे जोर आजमाना मर्दों की शान के खिलाफ समझता हूँ, लेकिन अगर कोई औरत मुझे खुले में चैलेंज करती है तो ये फिर मुझे मंजूर नहीं। खैर, जो होगा खुले में सबके सामने होगा, लेकिन ये मैच मैं एक शर्त पे खेलूंगा और वो शर्त ये है कि जो भी ये मैच जीतेगा, मॉडल टाउन का फ्यूचर उसकी विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ेगा। ये एंगल तू कहां से लाया? तो तेरा ये मतलब है कि अगर तू मैच जीत जाएगा तो पूरा मॉडल टाउन रावल का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा? और अगर तेरी मैया मोरी जीती तो मॉडल टाउन का फ्यूचर उनके हिसाब से चलेगा। वेरी स्मार्ट। इस मैच में तू अपना उल्लू सीधा कर रहा है। भाई, अगर तुझे यही लग रहा है कि मैं अपना उल्लू सीधा कर रहा हूँ, अगर तुझे लग रहा है कि तेरी मैया मोरी हार ही जाएगी, फिर मैच करने की जरूरत क्या है? चलो भाई, मैच कैंसिल। शर्त मंजूर है मुझे। अरे भैया मोर ये चालाकी कर रहा है, स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। जो तू जीता तो तेरी मर्जी, पर अगर मैं जीती तो फिर मेरी मर्जी। क्या? तो शर्त मंजूर हो गई। चलिए अब मैच शुरू करते हैं। पंद्रह मिनट के इस मैच को वो जीतेगा जो सामने वाले के हाथ को झुकाकर उसी हाथ से इस दिए को बुझाएगा। लेट्स बिगिन। गड़ा जोर है मासी। हाथों में कम, हौसलों में ज्यादा है। और सोच, मैंने भी तेरी वाली चक्की का आटा खाया होता तो तू पचा ही नहीं पाता।